हेलो दोस्तों। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे टूट गया। और यदि निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 करीब करीब 24,000 के लेवल के नीचे आ चुका है। आखिर ऐसी क्या वजह रही या क्या हुआ कि बाजार इतना ज़्यादा टूटता चला गया और नीचे की तरफ गिरता चला गया? सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट, जो कि तनाव चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बातचीत से भी हल नहीं हो रहा, जिससे पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो डरे हुए हैं। और इस डर का असर आज हमें हमारे बाजार में देखने को मिल चुका है। दूसरी वजह कच्चे तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इससे क्या फ़र्क हो रहा है, जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता जाएगा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएगी, हमें सारी चीज़ों पर महंगाई आती जाएगी। क्रूड ऑयल की वजह से भी आज बाज़ार में गिरावट देखने को मिली। तीसरी वजह रही है निवेशकों की बिकवाली। जितने भी इन्वेस्टर हुए हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, इस टाइम डर की वजह से माल बेच रहे हैं। और उनके बेचने की वजह से वो सेलिंग जो कर रहे हैं उससे प्रेशर की वजह से बाजार और ज़्यादा नीचे की तरफ देखा जा रहा है। तीसरी वजह आपने देखा जैसे कि क्रूड ऑयल ये 90 के ऊपर पहुंच गया है, कभी अप कभी डाउन हो रहा है। आगे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर जो है वो पैसा भी निकाल रहे हैं बाजार से। अब उनके पैसा निकालने की वजह से, डर की वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं अपना पैसा दूसरी जगह या सेफ साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को देखते हुए बाजार 24,000 के नीचे चला गया, सेंसेक्स और ज़्यादा टूट गया। अब देखते हैं कि जितने हमारे स्टॉक थे वो कितने गंदे तरीके से बाजार में नीचे की तरफ गए हैं या डाउन हुए हैं। जिनमें बैंकिंग सेक्टर देखा जाए सब में बिकवाली रही, ज़्यादातर सारे लाल निशान पे रहे। ऑटो सेक्टर ले लो, आईटी के सेक्टर में तो भारी गिरावट रही, जिससे बाजार और भी ज़्यादा नीचे गिरता ही चला गया। रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, टेंशनें बढ़ी हुई हैं, अनसर्टेनिटी वैसे बनी हुई है बाज़ार में कि कब क्या होगा, नई अपडेट क्या होगी। और अगर मिडिल ईस्ट का तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा और ये हॉर्मुज का जो रास्ता है निर्यात का, आयात और निर्यात का, ये नॉर्मल नहीं हुआ तो और डर पैदा होने लगेगा। और इसे देखते देखते हमारा बाजार ऑलरेडी 24,000 के नीचे आ चुका है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया है। बैंक निफ्टी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा गिर सकता है, ऐसा अनुमान है, ये सूत्रों के मुताबिक है। और दूसरा, जो भी इन्वेस्टर हैं वो संभल के काम करें। एक्सपर्ट की राय भी यही बता रही है, अगर अनसर्टेनिटी बनी रही बाज़ार में तो और ज़्यादा नीचे देखा जा सकता है। अब कोशिश ये रहेगी कि बाज़ार में सब कुछ ठीक हो। ये ग्लोबल जो प्रॉब्लम चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की, इसमें सुधार है। इसमें अगर सुधार आता है, बदलाव आता है तो चांस है कि हम संभल पाएंगे। और अगर नहीं संभल पाए तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, और नीचे जाने के चांस रहेंगे। तो ट्रेडर जो भी है वो सोच समझ के काम करें। तो फिर भी इंटरडे ट्रेडर को तो फ़ायदा है, इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ। मैंने आराम से सुबह से डाउन साइड की तरफ अच्छे मूव पकड़े हैं। आप लोग भी संभल के काम कीजिएगा, कोई पैटर्न बन जाने दीजिएगा। कल देखते हैं बाजार की चाल कैसी होती है। और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं से भी रजिस्टर नहीं हूँ और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।